नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग में उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं तो काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही ये बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने काउंसलिंग अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जाकर टोटल सीटों की संख्या देख लीजिए, किसमें कितनी टोटल सीटों की संख्या है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों की कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस कॉलेज में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो जाकर पहले देख लीजिए। उससे पहले आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाना है और सारी लिस्ट यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखिए जारी कर दिया जा चुका है डॉक्यूमेंट के बारे में। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर जारी किया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन आप लोगों को सही तरीके से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, लेकिन वहाँ पर आप लोग जाइएगा तो वो भी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर खोज जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट BC/EC बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट राउंड जब आप लोग का सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आप लोग को वहाँ पर जाना होगा उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप लोग का अलॉट किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो आप लोग को है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट। जो भी कैंडिडेट नीट का एग्जामिनेशन दिए हैं उन सभी कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड, यानी कि जब आप लोगों ने नीट का एग्जामिनेशन देने गए होंगे उस टाइम आप लोगों ने एक एडमिट कार्ड निकाल कर गए होंगे, इंटर किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को सिग्नेचर किए होंगे वहाँ के जो एग्जामिनर होंगे, वहाँ पर सिग्नेचर किए होंगे। अगर आप लोगों ने उसको भुला दिया है या फाड़ दिया है, किसी वजह से खो गया है, तो आप लोग का एडमिशन नहीं हो सकेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर उसका सिग्नेचर का 2 कॉपी ले जाइएगा फिर भी आप लोग का वहाँ पे जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते वो आप लोग का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए जिस पर आप लोगों को सिग्नेचर एग्जामिनर द्वारा किया गया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब आप लोग का जो रैंक कार्ड जारी किया जाएगा उसका वो रैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप लोग को रैंक कार्ड में कितने कॉपी, 4 कॉपी कम से कम ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड का 1 से 2 कॉपी ले जाना है, जो इसका भी कॉपी ले जाना है 2 कॉपी कराकर। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो आप लोगों को सिग्नेचर किए होंगे एग्जामिनर वहाँ पर नीट एग्जामिनेशन में, उसका भी यहाँ पर 2 कॉपी ले जाना होगा। आप लोग को 2 कॉपी साथ ले जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि आप लोगों का वहाँ पर जब आप कॉलेज के पास जाइएगा तो वहाँ के स्टूडियो में बहुत महंगा आप लोग 2 कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो भी अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो गरीब ही परिवार से होते हैं, तो उनको पास इतना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक कॉपी का 20 से 30 रुपये चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन लेना जरूरी होता है। इसलिए आप लोगों का मौका का फ़ायदा उठाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप। जब आप लोगों ने चॉइस स्लिप किया है यानी कि काउंसलिंग किया है उस टाइम आप लोगों का एक प्रिंट आउट निकाला गया है, उसको आप लोग संभाल कर रखिएगा और उसको आप लोग को एडमिशन के टाइम देना होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड प्रिंट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर इन 3 कॉपीज। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि अलॉटमेंट ऑर्डर जो जारी किया जाएगा 30 तारीख को, 30 जनवरी को, उस डेट को जो जारी किया जाएगा अलॉटमेंट ऑर्डर, उसमें आप लोग को जो भी कॉलेज दिया रहेगा उसको अगर एडमिशन लेना है तो आप लोगों को ठीक है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो है आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हो सारे डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी आप लोगों को हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जब एडमिशन लेने के बाद भी आप लोगों को ये सभी चीज़ें आप लोगों को खोजी जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका 3 कॉपीज कह रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को 6 कॉपीज कम से कम कीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अब बात कर लेते हैं पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप लोगों का मैट्रिक के बारे में। तो मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप लोगों के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है मैट्रिक का, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो आप लोगों को होना चाहिए। मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आप लोगों का मार्क्स रहता है, कितने नंबर आप लोगों ने लाया था मैट्रिक में, और एडमिट कार्ड होना चाहिए मैट्रिक का। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट का भी वही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जो है इंटरमीडिएट में एक और डॉक्यूमेंट खोया जाता है जिसको आप लोग कहते हैं, इंटरमीडिएट जब आप लोग पास कीजिएगा तो एक और डॉक्यूमेंट मिलेगा जो पासिंग सर्टिफिकेट के नीचे में थोड़ा सा लगा होता है, वो भी आप लोग को वहाँ पर खोजा जाएगा। ठीक है, उसका और एक चीज़ और, इंटरमीडिएट का आप लोग का एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग को वहाँ पर खोजा जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट का करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को वहाँ पर खोया जाएगा। हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का इंटरमीडिएट का ही आप लोगों का यहाँ पर जो है
आप लोगों का टीसी आप लोगों को यहाँ पर खोजा जाएगा। ठीक है, टीसी जो कटेगा आप लोगों को वहाँ पे इंटरमीडिएट का ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को खोया जाएगा। ठीक है, आप लोग हम अंत में बता देंगे कि कितने कॉपीज ले जाना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हैं बिहार के उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो 2022 का होना चाहिए या फिर 2023 का होना चाहिए, उससे पहले का आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 2022 का या 2023 का। उसके बाद आप लोगों का जो कैंडिडेट SC ST या फिर OBC में आते हैं उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट 2023 का होना मैंडेटरी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2023 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी अभी तक अप्लाई नहीं किए 6 से 7 दिन में बन जाता है, अभी भी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो के बारे में। यहाँ पर 6 कॉपीज फ़ोटो बोला गया है, तो आप लोग को हम अंत में बता देंगे कितना ले जाना है। यहाँ पर पहले देख लीजिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, और यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म A एंड B। जब आप लोगों ने UG MSc में एडमिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई किए होंगे शुरुआत में, वहाँ पर आप लोग का पार्ट A एंड पार्ट B करके एक फॉर्म जारी डाउनलोड किए होंगे, वो आप लोग को होना चाहिए। अगर नहीं होगा एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आप लोग को एक जांच पर्ची जारी किया जाएगा, उस जांच पर्ची को डाउनलोड करना। यहाँ पर आप लोग 1 लिखा गया है, लेकिन आप लोग अंत में बता देंगे कितना ले जाना है। यहाँ पर आप लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल, अगर और भी कोई सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को कितने कितने कॉपीज लेके जाना है इसका। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ आप लोग को 3 से 4 कॉपीज ले जाना है। रैंक कार्ड का 3 से 4 कॉपीज ले जाना है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग जो किए हैं उसका कम से कम 2 कॉपी ले जाना होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को बहुत महंगा कॉपीज वो करके देंगे। यहाँ पर आप लोग को 3 कॉपीज प्रोविजनल ऑर्डर लिखा गया है, तो कम से कम 6 कॉपीज लेके जाइएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हो सकता है नहीं लिया गया, तो नहीं लिया ही जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो आप लोग को आगे एडमिशन के बाद भी इन सभी चीज़ों का काम पड़ने वाला है, तो आप लोग घबराएं नहीं। अगर नहीं भी लिया जाता है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, इसीलिए आप लोगों को हम बोल रहे हैं। यहाँ पर 3 कहा गया है, तो 6 कॉपीज ले जाइएगा। पासिंग सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ जो आप लोग का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, सभी का ओरिजिनल, साथ में आप लोग को 2 कॉपी ले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है उसको 3 से 4 कॉपीज करवा लीजिएगा। कास्ट का भी करवा लीजिएगा और इनकम का भी। इनकम यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन SC ST OBC वाले कैंडिडेट के लिए इनकम वहाँ पर लगता है। यहाँ पर आप लोगों का एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 6 कॉपीज यहाँ पर बोला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन आप लोग कम से कम 10 से 12 फ़ोटो ले जाना चाहिए। और कौन सा फ़ोटो ले जाना चाहिए वो भी आप लोग बता देते हैं। जब आप लोगों ने नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया होगा, जो फ़ोटो वहाँ पर दिए थे वही फ़ोटो आप लोगों को ले जाना होगा। अगर नहीं वो फ़ोटो रहेगा एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। नहीं तो अगर नहीं होगा वो फ़ोटो, तो आप लोग एक एप्लीकेशन देना होगा, फिर बाद में वो फ़ोटो आकर वहाँ पर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्ट A एंड पार्ट B के जो कहा गया ये 3 से 4 कॉपीज होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट आप लोग हम बता चुके हैं क्या क्या आप लोग को होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए वहाँ पर आप लोग को जाना है। और जो कैंडिडेट अगले राउंड में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कैंडिडेट को भी जाना होगा जिस कॉलेज में वहाँ पे इशू किया गया है। तो वहाँ पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, उसके बाद वो सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।